बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टू आवर वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का आइंदा आने वाले दिनों में क्या बिहेवियर रह सकता है, क्योंकि मार्केट तकरीबन पिछले 2 हफ्ते में 5000 प्लस पॉइंट्स का इसमें इंक्रीज़ आ चुका है। तो अभी इसमें देखेंगे कि मार्केट की क्या आगे डायनामिक्स बन रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस भी मार्केट का आपके साथ शेयर करेंगे और एक फंडामेंटल व्यू भी शेयर करेंगे, क्योंकि इन दोनों व्यूज़ को मिला के देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट की हमें थोड़ी-सी फ्यूचर की डायरेक्शन की समझ आए और हमें थोड़ी-सी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे फ़ोकस करें कि हमें किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में रहना है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको दें वो आप तक कंप्लीट मैनर में पहुँचे और आप उससे जो है वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो व्यूअर्स पिछले 2 हफ्ते में आपको सब बताया कि 5000 पॉइंट्स मार्केट चली हैं। ख़ास तौर पे जो लास्ट वीक था उसमें हमने देखा कि 2500 पॉइंट्स प्लस की मार्केट में इंक्रीज़ हुई है। मार्केट का जो हमारी एस्टिमेशन थी लास्ट वीक की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमारा 65,300 का टारगेट था। हमने आपको कहा था कि मार्केट इन लेवल्स तक जा सकती हैं एंड मार्केट्स ने ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स को टच कर लिया है। अब मार्केट के लिए ये एक मेजर रेजिस्टेंस भी है, बिल्कुल मार्केट इससे लेवल पे खड़ी है जो कि एक मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस भी है। तो इससे अगर मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट देती है तो फिर मार्केट अपने एवर हाईएस्ट लेवल्स की तरफ दोबारा से मूव करेगी, जो कि तकरीबन 1500 से 2000 पॉइंट करंट लेवल से बनते हैं। तो मार्केट में टेक्निकली अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ब्रेकआउट्स नज़र आ रहे हैं, एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है और उसमें चार्ट्स तो यही बता रहे हैं कि मार्केट थोड़ा-सा मज़ीद ऊपर के लेवल्स पे जा सकती हैं, लेकिन फंडामेंटल व्यू कुछ और बता रहा है व्यूअर्स, जो कि आगे चल के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो व्यूअर्स ये जो मार्केट की रैली बनी है तकरीबन 5,000 पॉइंट प्लस की पिछले आप देख लें 10-15 दिन में, तो इसका जो मेजर व्यूअर्स कंपोनेंट रहा वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग थी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने लास्ट 10 डेज़ में तकरीबन 13.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट बाय की है और ज़्यादातर इनकी बाइंग कमर्शियल बैंक्स और ऑल अदर सेक्टर्स और फर्टिलाइज़र सेक्टर में हुई है। इंटरेस्टिंगली अगर व्यूअर्स हम देखें तो हमारे जितने भी लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे मेजॉरिटी उसकी हमें सेलिंग साइड पे नज़र आई। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ने 6.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाय की है, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हमें काफ़ी बड़ी सेलिंग उसमें नज़र आई है। जिस तरह कि अगर आप इंडिविजुअल्स में देखें तो 5 मिलियन यूएस डॉलर्स की उन्होंने सेल की, कंपनीज ने 5 मिलियन की है, बैंक्स ने 6 मिलियन यूएस डॉलर की है। इसी तरीके से आप देखें तो अदर ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनीज जो कि काफ़ी अर्से से बाइंग साइड पे थे, उसमें भी हमने देखा कि 5.2 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल हुई है। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है कि सारे हमारे तकरीबन पार्टिसिपेंट्स ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली, लेकिन एक बाइंग आती जा रही है फ्रॉम द फॉरेन कॉर्पोरेट्स, तो इसकी कंटिन्यूएशन देखनी पड़ेगी। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा-सा मज़ीद ऊपर के लेवल पे जा सकती हैं। तो व्यूअर्स ये तो आपके साथ एक थोड़ा-सा मार्केट का व्यू शेयर किया, कुछ टेक्निकल्स आपके साथ शेयर किए। अगर हम वीकली बात करें तो एट करंट स्टेट ऑफ द मार्केट 64,500 से 64,000 की रेंज ऐसी है जो कि आप उसको एक स्टॉप लॉस लिमिट ट्रीट कर सकते हैं। अपर रेंज मैंने आपको बताया कि इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट लेवल्स आएँगे वो एवर हाईएस्ट लेवल्स की तरफ मार्केट जा सकती है। तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं मार्केट के फंडामेंटल व्यू की तरफ। इसमें 2-3 चीज़ें हमने बड़ा क्लोज़ली देखनी है। एक कि न्यू गवर्नमेंट फ़ॉर्म हुई है, इसका ज़्यादातर अब जो अनसर्टेनिटी थी वो क्लियर हो गई है, मार्केट में वो ट्रांसलेट हो चुकी है। आज प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी उन्होंने वोट ले लिया है पार्लियामेंट से और इंटरेस्टिंगली मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आज उनकी स्पीच थी, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आई हैं। एक तो फ़ोकस जो था उनका सर्कुलर डेट पे था, उसके साथ-साथ जो दूसरी चीज़ उन्होंने की, वो उन्होंने बात की कि टैक्स कलेक्शंस को हम मज़ीद बेहतर करेंगे, टैक्स टारगेट्स को हम बढ़ाएँगे। लेकिन ये जो सर्कुलर डेट का एलिमेंट है बस ये आईएमएफ की भी एक मेन कंडीशन है और पावर कंपनीज़ और उसके साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी जिसमें एसएनजीपी, एसएचजीसी, एज़्योर वेल, पीपीएल, ओजीडीसी और पावर सेक्टर में आपको पता ही है। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये दोबारा से ये स्क्रिप्ट्स लाइमलाइट में आ सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम थोड़ा-सा मार्केट का मज़ीद फंडामेंटल व्यू लें, तो एक तरफ तो अब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो चुकी है और ये चीज़ तकरीबन मार्केट में प्राइस इन हो चुकी है। अब जो दूसरा मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट ट्रिगर आने वाला है,
वो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है विच इज़ आई थिंक ऑन 18th ऑफ मार्च। अब व्यूअर्स इसमें ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट ये हुई है कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं उसमें जो पिछले आप देखें जनवरी के महीने में ईयर इन ईयर मंथली इंक्रीज थी वो तकरीबन 28% की थी। अब ये जो इन्फ्लेशन है इसका पेस हमें नीचे आते हुए नज़र आ रहा है। फरवरी में जो इन्फ्लेशन का जो हमें रेट नज़र आया है वो 28.3% का इंक्रीज नज़र आया है। ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है आपकी वो तकरीबन 28 से डिक्लाइन करके फरवरी में 23% पे आ चुकी है। तो 5% का हमें एक बड़ा इसमें डिक्लाइन नज़र आया है। तो क्या इस डिक्लाइन की वजह से जो है इस अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जा सकता है? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो व्यूअर्स इसमें अभी तक जो एनालिस्ट का व्यू है वो ये है कि शायद मार्च में भी ना इंक्रीज़ हो, लेकिन ये जाके मई या अप्रैल के एंड में जो मीटिंग होनी है वहाँ से एक टोकन इंक्रीज़ जो है डिक्रीज़ वो शायद ये करें। लेकिन नई गवर्नमेंट है, इनके पास कुशन भी है व्यूअर्स कि आप देखें कि जो हमारे रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो जनवरी 2021 के बाद अब पॉजिटिव रेंज में आ रहे हैं। यानी हमारा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और जो इन्फ्लेशन का लेवल है, कोर इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब से नीचे आ चुका है। इसी तरीके से जो हमारा पॉलिसी रेट है और जो ये भी टी बिल्स के ऑक्शंस में आपने देखा होगा इनके जो रेट्स आ रहे हैं, यील्ड्स आ रही हैं, उसमें भी तकरीबन लेस देन 1% उसका हमें एक डिफरेंस नज़र आना शुरू हो गया है। तो गवर्नमेंट के पास एक कुशन है। अब देखें नई गवर्नमेंट है, क्या एक पॉपुलर डिसीजन लेती है? अगर लेती है तो कितने परसेंट डिक्रीज़ करती है? लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की जो न्यूज़ मार्केट में आएगी, वो मार्केट को काफ़ी पॉजिटिवली इस पे इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी अरसे से एक्सपेक्ट कर रही है कि अब इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है वो पीक आउट हो चुका है, अब इसमें डिक्लाइन आनी चाहिए। तो ये आपके साथ खबर शेयर की कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये चीज़ जो इंटरेस्ट रेट्स की है ये मार्केट को फंडामेंटली अफेक्ट कर सकती है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स आईएमएफ का प्रोग्राम है। आईएमएफ के प्रोग्राम से रिलेटेड आपको बताते चलें कि एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो इसके मेजर डोनर्स हैं, आप देखते हैं कि यूरोप साइड पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशंस हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो इस वजह से वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस दफ़ा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, वो काफ़ी सख्त शराइत के साथ मज़ीद सख्त शराइत भी व्यूअर्स इम्पोज़ हो सकती हैं। और उस वजह से जो हमारा ओवरऑल मार्केट है इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि ज़्यादा अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी पे गए, ज़्यादा इन्होंने सख्ती की, तो ऑब्वियसली आपका बिज़नेस बिल्कुल स्लो डाउन की तरफ चला जाएगा। तो ये जो पिछले साल हमने देखा कि हमें रिकॉर्ड कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी मिली है, तो ये चीज़ इस जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये जो आईएमएफ का प्रोग्राम नेगोशिएट होगा, इसकी जो कंडीशंस आएँगी, ये भी मार्केट को अफेक्ट करेंगे। ये थोड़ा-सा मैं आपके साथ मीडियम टर्म व्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको प्लीज़ डे टू डे बेसिस पे आपने नहीं देखना है। तो ये दूसरा फैक्टर आपके साथ डिस्कस किया, आईएमएफ का प्रोग्राम है। इसके बाद व्यूअर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात देखनी है। देखें, इतने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया कि जी हम जितनी भी गवर्नमेंट के हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कर्ज़ा लेके चला रहे हैं। तो इतने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत जो है इसमें पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं आई है फॉर द टाइम बिंग। इसी तरीके से एमक्यूएम भी कैबिनेट का पार्ट नहीं बनी है। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इतने कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फैसले कर पाएगी? ऑब्वियसली एसआईएफसी की सपोर्ट होगी ऊपर से, लेकिन इतने बड़े चैलेंजेस के लिए क्या इस गवर्नमेंट में कैपेसिटी है या नहीं है? ये आइंदा आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा। इस पे मार्केट रिएक्शन भी हमें साथ-साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें नेगेटिव आ सकता है। इसके साथ-साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होगी बस वो मार्केट के लिए एक ट्रिगर होगी। इसहाक डार साहब का थोड़ा-सा ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है, तो अगर इन्होंने आईएमएफ के साथ दोबारा से कोई उनका फटा बन गया, ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा-सा नेगेटिव साइड की तरफ इसको अफेक्ट कर सकता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, क्या पॉलिसीज़ देता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये ऑब्वियसली फंडामेंटली मार्केट के व्यू पे काफ़ी असरअंदाज हो सकती हैं। तो जैसे-जैसे हमारे पास न्यूज़ आएँगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।
अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आपने लाज़मन हमारी वीडियोज़ को अपने हल्का अहबाब में शेयर करना है, आपने हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है। आप जब लाइक करते हैं तो इससे हमारी काफ़ी हौसला अफ़ज़ाई होती है, और अगर आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपने हमारे चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करना है। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।